हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं घर से निकल गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज स्कूल। हमें थी 1 मंथ्स की मानसून ब्रेक्स जो आज पूरी हो गई हैं। अब आज मैं जा रही हूँ स्कूल। तो अभी मैं जा रही हूँ घर से पैदल पोला तक, वहाँ से जाऊँगी किसी के साथ। यहाँ हम चल पड़े थे, मुझे इसके साथ जाना था अशला तक, और ये रहा देवनी महादेव जी का मंदिर। हम पहुँच गए थे देवन, और फिर मैं आपको यहाँ दिखा रही थी सुंदर सुंदर सी वादियाँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, मैं तो खुद यहाँ पर देखकर हैरान हो गई। बीच में सुंदर सी सतलुज नदी, और इधर उधर हमारी धुंध से ढकी हुई पहाड़ियाँ कितनी हरी भरी अच्छी लग रही हैं। और यहाँ मैं पहुँच गई थी दीदी के घर में, क्योंकि आज किसी कारणवश स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी, इसलिए मैं सीधे ही दीदी के घर आ गई थी। क्योंकि इनके आज सेब का तुड़ान शुरू हुआ था, तो फिर मैं आ गई थी दीदी के घर। तो मैं आपको यहाँ बता रही थी कि हम आज बना रहे हैं आलू बीन की सब्जी, और दीदी बता रही थी कि हमने आज मीठा भी बनाया है, हलवा बनाया है, क्योंकि सेब तोड़ान शुरू कर दिया है इन्होंने, इसलिए प्रसाद बनाया था इन्होंने। और ये दीदी बता रही थी कि खिचड़ी भी दिखा दे, मैंने खिचड़ी भी बनाई थी। ये रात के लिए इन्होंने बनाई थी, आलू का पुलाव बनाया था। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और उसके बाद बाहर लग गए थे सेब तोड़ने। इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था सेब तोड़ने के लिए। तो आप देख सकते हो कितने लाल लाल सेब हैं, और इनकी ड्रॉपिंग भी शुरू हो गई थी क्योंकि टाइम हो गया था सेब तोड़ने का। बहुत सारे सेब नीचे गिर गए थे, कुछ सड़ गए थे, इसलिए इन्होंने सेब तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि नहीं तो इन्होंने 2-3 दिन बाद तोड़ने थे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी दीदी को, और दीदी चुप रही थी। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि दीदी सिर्फ खा खा कर मोटी हो रही है, काम काज कुछ नहीं करती है। और फिर जीजू कुछ बोल रहे थे, और यहाँ जीजू अपने इष्ट देवता का नाम लेकर धूप धूप जला रहे थे, क्योंकि उसके बाद पैकिंग शुरू करनी थी इन्होंने, और पैकिंग वाले भी लोग अलग से बुलाए थे। मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको सेब से भरी हुई टहनी, कितने लदालद होकर इस बार सेब लगे हैं। और ये दिखा रही थी कि एक सेब में 2 प्रकार की वैराइटीज़ लगी हैं इनके। और ये देखिए लाल लाल सेब। और यहाँ पर जीजू मुझे बोल रहे थे कि मेरे साथ खेत चल, मैं तुझे बताता हूँ कि कौन से सेब को क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं तो लो हाइट की हूँ, मेरे लिए तो सभी सेब ही हैं। मुझे तो नाम भी सिर्फ रॉयल और पता नहीं क्या रेड गोल्डन ऐसा कुछ होता है, मेरे लिए तो सब सेब हैं, लाल लाल सेब। और मैं यहाँ देख रही थी कीचड़ ही कीचड़ है। मैं जीजू को मना कर रही थी कि मुझे खेत नहीं जाना है, क्योंकि रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था। और इनके और भी फ्रूट्स लगे थे, कुछ जापानी फल लगाए हैं इन्होंने। ये देखिए कुछ सब्जियां हैं, कद्दू भी लगे थे, जापानी फल भी लगे थे। ये देखिए अभी तो ये कच्चे हैं। और फिर मैं आपको दिखा रही थी बहुत ज़्यादा लाल वाला सेब। ये नहीं मुझे पता कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ कम लाल वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा ही लाल वाले होते हैं, कुछ हरे होते हैं, शायद उसको गोल्डन बोलते हैं। और फिर जीजू चल पड़े थे सेब का खिलता लेकर वापस, और मैं भी चल पड़ी थी जीजू के साथ वापस। ये था वो बहुत ज़्यादा लाल वाला सेब, और फिर ये थे वो कम लाल वाले सेब। मेरे और जीजू बता रहे थे कि इसको कुछ ब्लैक रॉयल बोलते हैं। तो हम चल पड़े थे वापस, क्योंकि अब मुझे बनाना था खाना, क्योंकि लंच भी करना है इन्होंने। तो इसलिए फिर हम चल पड़े थे वापस ऐसे कीचड़ कीचड़ वाले रास्ते से। फिर यहाँ पर कर दिया था इन्होंने
सेब भरना शुरू। कुछ पेटियाँ भर दी थी और ये भर रहे हैं यहाँ पर सेब, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सेब भरने वाले अलग थे और तोड़ने वाले अलग थे। और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी में। मैं सब्ज़ी में तड़का लगा रही हूँ। मैंने पहले आपको दिखाया है आलू बीन इन्होंने पका के रखे थे जब मैं पहुंची, और मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ। प्याज टमाटर मैंने काट लिए और मैं यहाँ लहसुन कूट रही हूँ। लहसुन के साथ मैं धनिया कूट रही हूँ। खाना बनाने के बाद हमने सभी को खाना खिलाया और फिर खाना खिलाने के बाद मैंने बर्तन धोए और बाकी सभी फिर से अपने अपने काम में लग गए थे, क्योंकि आज तो तुड़ान ख़त्म नहीं होना था, कल के लिए तुड़ान ख़त्म करना ही था, क्योंकि परसों गाड़ी भी भेजनी थी मार्केट। तो इसलिए फिर बाकी लग गए थे सभी अपने अपने काम में और मैं लग गई थी यहाँ पर अपने काम में बर्तन धोने, क्योंकि मेरा काम यही था। मुझे बोला गया था कि तुझे खाना बनाना है और खाना खिलाना है। दोस्तों अभी आए हैं हम किचन गार्डन में दीदी के। तो यहाँ देखिए इन्होंने सब्जियाँ उगाई हैं। बंद गोभी हो गया, टमाटर हो गए और खीरा भी उगाए, पर खीरा तो लगी नहीं है अभी। और ये क्या बोलते इसको, बैंगन हो गए, ये उगाए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मिर्च भी है, ये देखिए ये है फ्रेश बंद गोभी, और ये हैं बैंगन। इसमें भी लगे हैं, कुछ छोटे छोटे हैं और कुछ हो गए हैं यहाँ पर, जैसे ये हो गया बड़ा सा बैंगन, कुछ इस तरह के बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखिए टमाटर कैसे सड़ गए हैं इनके, ये घर ले जाते हैं नहीं। ये देखिए ये, और ये इन्होंने कुछ मिर्च भी लगाई है, ये खीरा की बेल। ये देखिए मिर्च, बारिश की वजह से। चलिए अगली तोड़ते हैं, ये बाद में निकालते हैं। ये देखिए ये भी तोड़ने को होगी है कुछ इस तरह से। अभी मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी करने। तो आज मैं बना रही हूँ आलू राजमा, जिसे हमारे बोलते हैं आलू वाली। तो मैंने सारी तैयारियाँ कर दी है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने प्याज टमाटर और ये है धनिया, और यहाँ है लहसुन और धनिया का पेस्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि सारा मैं डाल सकूं। और ये है आलू, और यहाँ है राजमा, ये पक चुके हैं। और यहाँ मैंने तड़का डाल दिया है, आप देख सकते हो। और अब मिलते हैं। यहाँ मेरा खाना बनके हो गया था तैयार, और यहाँ पर मैंने दीदी को बोला कि बर्तन तुझे ही धोने पड़ेंगे, खाना तो मैं बना लूँगी। इसलिए अब बर्तन धोने की हिम्मत मेरे पास नहीं बची थी। ये था मेरे डिनर का खाना। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।